एक बड़े शायर की पंक्ति है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। इसलिए मित्रों हमेशा अपने कार्य में लगे रहिए, आपको ज़रूर मंजिल मिलेगी। चलिए, हिंदी में हमने आपको इसके पहले पढ़ाया था संज्ञा, जो चैनल आप पिछले वीडियो में आपको मिला। उसके आगे हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, इसके कितने भेद हैं, परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर रहता है, कोई ना 1-2 नंबर का। चलिए तो आपको बताते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्द देखिए क्या लिखा है, सर्वनाम, सबका नाम। इसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी परिभाषा इसका बताया गया कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वाक्य ले सकते हैं, कहा गया राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है, यहां राम एक संज्ञा है। इसी के जगह पे अगर कह दिया जाए वह बाजार जाता है, तो यहां वह जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुआ, यही वह शब्द सर्वनाम कहलाएगा। परिभाषा भी यही बताया गया आपको, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो उसी को सर्वनाम कहा जाता है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं इसके प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन भेद है और किसका क्या पहचान है वाक्य में। चलिए देखते हैं आगे। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। कभी परीक्षा में ये भी पूछ सकता है संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रहे सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो अब हम एक एक को देखते हैं, एक एक भेद, क्या परिभाषा उसका, सर्वनाम में कौन शब्द आते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कहाँ कौन सा सर्वनाम है, एक एक देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, परिभाषा इसका बताया गया, वह सर्वनाम शब्द जो पुरुषों, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यानी सीधे कह सकते हैं व्यक्तियों के नाम के बदले प्रयोग किया जाए, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको बताया गया होगा कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 3 हैं? पहला होता है, देखिए पहला होता है मध्यम पुरुष, दूसरा होता है उत्तम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। इसका नाम कहीं कहीं मिलता है प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष। ये 3 प्रकार के होते हैं पुरुष। अब तीनों प्रकार में आप देख लीजिए कौन कौन शब्द आते हैं। पहला है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, इसमें देखिए मध्यम पुरुष कौन होता है आप ये जान लीजिए, यानी जो श्रोता हैं, ध्यान रखिएगा आप, श्रोता या कह सकते हैं पाठक, पाठक यानी पढ़ने वाले, ये सभी मध्यम पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता, वक्ता यानी कहने वाला या लेखक या लिखने वाला, ये सभी उत्तम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में कौन आते हैं? जो ना तो श्रोता हैं, ना वक्ता हैं, ना पाठक, ना लेखक हैं, यानी कोई अन्य व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति इसमें अन्य पुरुष में आता है। तीसरा व्यक्ति कह सकते हैं या अन्य व्यक्ति इसमें आता, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में आता है। तो अब शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर लिखा जाए राम जाता है, तो राम की जगह पे शब्द प्रयोग किया गया था वह। राम की जगह पे शब्द कौन प्रयोग किया गया था? वह जाता है। ये अन्य पुरुष में आता है, तीसरा व्यक्ति। वह है, वे है, यह है और ये है। बस ये आप याद रखिएगा, ये 4 शब्द आपके किस में आएंगे? अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। और उसके बाद ये देखिए उत्तम पुरुष में कौन कौन आएंगे? इसमें आता है हम, हमें, मैं आदि, ये आपके आते हैं उत्तम पुरुष में।
मध्यम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं? इसमें आता है तुम, तुम्हें, या कहीं कहीं सम्मान में अपने से बड़े और सम्मान पद होने के नाते आप कहा जाता है मध्यम पुरुष को, आप। तो ये आपके कौन से पुरुष हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष में है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल यही आपको याद रखना, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर इसमें से आपको याद रहता है तो कहीं कहीं वाक्य में मिलता है तो आप आसानी से वो बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? एकदम आसान है। जो सर्वनाम शब्द यानी कर्ता के स्थान पे प्रयोग तो हो लेकिन कर्ता ना हो, यानी हम कह सकते हैं निज। यहां शब्द ध्यान दीजिए क्या लिखा है? निज, खुद के लिए। ऐसा सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कह सकते हैं स्वयं, आप ही, अपने आप, खुद, ये सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। वाक्य आपको कैसे मिलेगा? वाक्य मिलेगा जैसे यह काम मैं आप ही कर लूंगा, आप ही कर लूंगा। तो यहां देखिए एक शब्द मिला, व्यक्ति खुद के लिए क्या प्रयोग किया है? आप ही। खुद के लिए कहा कि मैं यह काम मैं आप ही कर लूंगा, यानी अपने आप के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किया वही निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे और कहा जाए, और उदाहरण आपको मिलते हैं। लिखा जाता है, उदाहरण आप मुहावरा सुने होंगे, कहावत, आप भला तो जग भला। तो यहां जो आप शब्द आया खुद के लिए कहा गया है, कैसा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। एक आप और बताया गया था पुरुषवाचक सर्वनाम में, कौन? मध्यम पुरुष में। ये आप का प्रयोग होगा। जैसे कहा जाए जब कोई सम्मानित व्यक्ति हो तो उसके लिए तुम की जगह आप प्रयोग किया जाएगा। अगर हम बच्चे को कह रहे हैं तुम पढ़ो, तो अगर सम्मानित व्यक्ति है तो उसे अगर हमें आदेश देना है तो हम कहेंगे आप पढ़िए, तो वहां तुम की जगह पे उस आप और इस आप में बहुत अंतर है। यह आप खुद के लिए कहा गया है, यह आप दूसरे के लिए मध्यम पुरुष के लिए कहा गया है। यह अंतर याद रखिएगा। चलिए आगे। तो निजवाचक सर्वनाम आप यही याद रखिएगा, स्वयं, आप ही, अपने आप, खुद। आगे देखिएगा। अगला आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन होते हैं? वह सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध कराएं, निश्चितता का बोध कराएं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यह सर्वनाम से वस्तु की दूरी का भी, यानी पास और दूर का भी बोध कराता है। यानी सर्वनाम से पास और दूर का बोध कराता है। सर्वनाम शब्द कौन है? ये, यह, वे, वह, यही सर्वनाम शब्द हैं। जैसे कहा जाए निश्चितता का बोध होगा, जैसे वाक्य आपको मिलेगा, परीक्षा में मिला, यह कलम हमारी है। तो यहां आप देख रहे हैं कि कौन निश्चय करा रहा है? कौन सा कलम? यही निश्चय करा रहा है। तो ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, उस घोड़े को बांध दो। तो कौन निश्चय करा रहा? किस घोड़े को? उस। ये आपका कैसा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसी प्रकार से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे वाक्य देकर कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चय कौन करा रहा है? किस घोड़े को बांधना है? उस, यही उस शब्द है। तो ये निश्चय करा रहा है किस घोड़े को बांधना, इसलिए कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिएगा। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? एकदम ठीक इसी का विपरीत, यानी विलोम हम कह सकते हैं। निश्चय का विलोम अनिश्चय, एकदम इसी से विपरीत मिलेगा।
तो यहां जहां पर यानी जिस सर्वनाम शब्द से अनिश्चितता का बोध हो यानी निश्चित ना हो पाए उसी को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एकदम आसान है। देखिएगा जैसे आपको मिलेगा लिखा गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन है याद रखिए। जैसे है कोई, कहीं, कभी और भी ऐसे शब्द हैं। आगे देखिए उदाहरण आपको परीक्षा में कैसे मिलेगा ये आपको ध्यान देना है। परीक्षा में इसी प्रकार मिलेगा जैसे बाहर कोई आया है। तो यहां आना तो निश्चित है लेकिन कौन आया ये निश्चित नहीं हो पा रहा। कौन सा शब्द निश्चित नहीं यानी अनिश्चितता का बोध कौन सा शब्द करा रहा है? कोई। तो इसलिए आपका कोई शब्द जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे जैसे लिखा गया और परीक्षा मिल सकता है हमें कहीं जाना है। तो यहां आप देख रहे हैं जाना तो है लेकिन कहां जाना है अनिश्चितता का बोध हो रहा है। कौन शब्द द्वारा? कहीं शब्द द्वारा। इसलिए आपका कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से आपको मिलेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? एकदम आसान है। यानी आप सीधे देखे होंगे आपको और पढ़ाया भी गया होगा कि किसी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य में अंतिम में आप देखते होंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है और प्रश्नवाचक चिन्ह जहां लगा रहता है उस वाक्य में कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है। वही प्रश्नवाचक शब्द ही क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता कौन है? क्या, क्यों, कैसे, कहां और भी ऐसी इसी प्रकार और हैं। तो ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ होता है? वह सर्वनाम शब्द जिससे संज्ञा के यानी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो लेकिन प्रश्नवाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त हो उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण आपको परीक्षा में कैसे मिलेगा? देखिए उदाहरण आपको मिलेगा परीक्षा में जैसे लिखा गया परीक्षा में उदाहरण ऐसे मिलेगा वह कौन है। तो वहां कोई है तो संज्ञा के जैसे संज्ञा इसी जगह पर होता वहां राम है तो राम के स्थान पे कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया? कौन। तो ये प्रश्नवाचक शब्द है इसलिए आगे ऐसे चिन्ह आपका लगा रहेगा वाक्य में पहला पहचान। तो यही आपको ध्यान देना है। प्रश्नवाचक शब्द रहे वाक्य रहेगा उसमें प्रश्नवाचक जो शब्द है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्या, क्यों, कैसे, कहां, कौन, कब ये सभी कैसे सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और एक उदाहरण जैसे आपको मिल सकता है परीक्षा में मिल गया लिखा गया हम कब जाएंगे। तो वाक्य मिला हम कब जाएंगे। तो यहां आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? ये। और सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन होगा? यही। यानी जाना तो है लेकिन समय कौन जैसे समय के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द कब रखा गया जो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में आएगा आपको पहचानना रहेगा। तो प्रश्नवाचक शब्द आप याद रखिएगा केवल इससे आसानी से आप पहचान लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आखिरी है अंतिम है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें देखिएगा इसमें जब सर्वनाम शब्द दो वस्तु एवं संबंधवाचक सर्वनाम जब सर्वनाम शब्द दो वस्तु एवं कह सकते हैं चाहे दो संज्ञाओं के बीच संबंध दिखाए यानी संबंध को दो वाक्यों के बीच संबंध दर्शाता हो तो उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखा गया वाक्य आपको परीक्षा में मिलेगा किस प्रकार। जैसे यहां सर्वनाम शब्द है संबंधवाचक जो, सो, जब, तब
जहां तहां, जैसे तैसे, ये सभी आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जिसकी, उसकी, ऐसे भी आपके हैं। जैसे उदाहरण आपको मिल सकता है, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। तो यहां देखिए संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन है, जिसकी और उसकी। और जैसे आगे लिखा गया, और जैसे मिल सकता है, जो लड़का कल आया सो आज, या वह आज कहाँ है। तो यहां संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन है, जो और सो। इस प्रकार से आपको परीक्षा में वाक्य मिलेगा, वाक्य में पहचानना रहेगा, तो आपको ध्यान यही देना है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सो, जब तब, जहां तहां, जैसे तैसे, जिसकी उसकी, जो वो और वह साथ में मिल सकता है। इसी प्रकार से आपको मिलेगा संबंधवाचक सर्वनाम। जो कोई कठिनाई नहीं है, आपको सर्वनाम पहचानने में बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से आप वीडियो आगे देखते रहिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।